हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम देखेंगे हॉलो डॉइच का जो कि क्लास 6 के लिए पढ़ाई जा रही है, उसका मॉड्यूल 1 और टॉपिक का नाम है वियर ट्रे नियरन। इसका एक पार्ट हम लोग पहले देख चुके हैं और आज भी हम लेसन का थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। लेसन का मतलब होता है रीडिंग और ये एक पार्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम का एक हिस्सा होता है, जैसे श्राइबन है, लेसन है। ओके, लिखना होता है, उसमें रीडिंग में आपको पैसेज रीडिंग होती है। ठीक है, तो आज हम लोग लेसन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, वी आर ट्रेन नियर इन। और नंबर फोन पे क्वेश्चन है आपकी ही बुक का, आप इसको इमेज से पहचान सकते हैं। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। नंबर 5, दी फ्राग इज Sebastian stellt sich vor. Sebastian, okay, Sebastian stellt sich vor, lies den Text. सेबास्टियन स्टेल्स इस फोर का मतलब होता है कि सेबास्टियन जो है अपने बारे में बता रहा है ना। हमने पिछली बार भी देखा था जिश फॉर का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, यानी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। लीज डेन टेक्स्ट, तो कृपया करके इस टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। इश बिन जबास्टियन, मैं जबास्टियन हूँ, वेरी गुड। und wohne in Freiburg, तो देखिए इसका लोकेशन जो है यहाँ पे मेन मैं लिख देती हूँ फ्राइबर्ग। और ये कह रहे हैं इश बिन 14, ये 14 साल के हैं। ओके, इश बिन आइंजलकिंड, और ये अपने बारे में बताते जा रहे हैं। आइंजलकिंड है, आइंजलकिंड का मतलब होता है इकलौता बच्चा है ना। इसका मतलब इनके कोई भाई बहन नहीं है। ओके, Das heißt, ich habe keine Geschwister. Das heißt, अब यहाँ पे देखिए एक एब्रिविएशन यूज किया है, D.H. ओके, इसका क्या मतलब होता है? Das heißt, ओके, Das heißt का मतलब होता है, इसका मतलब है इसका मतलब है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मैं इसका मतलब है बोल रही हूँ। इसका मतलब ही यही होता है, इसका मतलब है das heißt, जैसे उसने इन्फॉर्मेशन दी, ich bin ein Einzelkind, मैं इकलौता बच्चा हूँ, कॉमा, das heißt, ich habe keine Geschwister, इसका मतलब है कि मेरे कोई भी भाई बहन नहीं है। ich habe keine अपने आप में नेगेटिव है ना, निगेट करा उसने, निगेशन बना दिया सेंटेंस को। ich habe keine Geschwister, मेरे भाई बहन है ही नहीं। सहोदर, गेश्विस्टर यानी कि सहोदर, सिबलिंग्स जैसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हो गए आपके सहोदर, भाई बहन। ठीक है, एकदम बिल्कुल इसकी मीनिंग अगर आप बोलें तो भाई बहन। हाँ, भाई बहन, मेरे भाई बहन है ही नहीं। इश वोन मिट माइनर मुटर, मैं अपनी मम्मा के साथ रहता हूँ। इश वोनन अगेन यहाँ पे वर्ब है, वोनन। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है ना। बार बार ही आप भी ऐसे अपनी किताब में लिखिए, इसको लिखिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो, है ना। देखना तो है एक, और उसको प्रैक्टिस भी करते चलिए आप अपने साथ के साथ। इश वोन मतलब होता है टू लिव, रहना। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं किसके साथ रहता हूँ? इश वोन मिट माइनर मुटर, मिट मतलब कि विद। ओके, विद। आई लिव विद माइनर मुटर, मेरी मम्मा के साथ, हाँ मेरी माँ के साथ। माइनर मीन्स माए, क्योंकि यहाँ पे मिट है और मिट जो है एक डाटिव प्रपोजिशन है, इसीलिए मिट के साथ कॉन्जुगेट होके मायने की जगह, वैसे अगर हम लोग यूज करते एक्कुजेटिव में तो वो होता मायने मुटर, राइट। ये भी आप समझ लीजिए, मायने मुटर होता, पर क्योंकि मिट जो है एक डाटिव प्रपोजिशन है, डाटिव केस है। ठीक है, केसेस में कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिट जो है ये एक डाटिव प्रपोजिशन है, डाटिव प्रपोजिशन की होने की वजह से ये माइनर मुटर हो जाएगा। ठीक है, एंडिंग चेंज हो जाएगी। ओके, ये समझ में आया? ये ई की जगह जो है ई आर हो गया।
माइनर मुटर, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में मिट यूज हुआ है। मिट, मिट बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटिव प्रेपोजिशन है। इसको आपको देखिए अभी से पढ़ाया जा रहा है क्लास 6 से, अभी तो आपने जर्मन कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला प्रेपोजिशन है, हमेशा इसको दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। मिट इज ऑलवेज विथ डाटिव, यहाँ पे इसको आप डाटिव लिख दो, डाटिव केस। इससे ज़्यादा अभी मत पढ़िए, ज़्यादा नहीं तो फिर दिमाग में एकदम खिचड़ी पक जाएगी। इसको बस इतना ही समझिए, डाटिव केस है, मदर के साथ माइनर मोटर आएगा, ठीक है। तो मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ, उसके बाद वो बताते हैं पापा वोंट यट्स इन इंगोलस्टाड। पापा वोंट, अगेन यहाँ पे वोनन वर्ब यूज हुआ है। यट्स, यट्स का मतलब होता है नाउ, नाउ अभी। अभी कहाँ रहते हैं उनके पापा? अभी रहते हैं इन, फिर अगेन प्रपोजिशन लगा है इन, कहाँ रहते हैं? इन इंगोलस्टाड। इंगोलस्टाड, अभी कोई जगह होगी इंगोलस्टाड, इसका आगे पिछड़ा कुछ नहीं दिया हुआ है कि इंगोलस्टाड में उनके पापा जो है इंगोलस्टाड में रहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, पापा जो हैं इनके इंगोलस्टाड में रहते हैं। एयर इज, अब अगेन ये इनके फादर के बारे में बात कर रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया एयर हमेशा यहाँ पे ही, ओके, क्योंकि पापा जो है एक मेल है, मस्कुलिन है। मैस्कुलिन के हम हमेशा ही यूज करते हैं, यानी कि एयर, ओके। एयर इज मार्केटिंग लाइटर, सॉरी, एयर इज मार्केटिंग लाइटर बाय ऑडी। बाय अगेन एक प्रपोजिशन है, जनरली हम लगाते हैं जब हम किसी कंपनी का नाम लिखते हैं, है ना। बाय ऑडी, बाय जीमेंस, बाय टाटा कंसल्टेंसी, बाय विप्रो, ठीक है। तो हमेशा उसके आगे जो है हम लोग बाय यूज़ करते हैं, बाय और फिर उसकी फिरमा का नाम। वो कुछ भी हो सकती है, वो विप्रो हो सकती है, वो टीसीएस हो सकता है, ठीक है, वो इन्फोसिस हो सकता है, ओके। तो हमेशा हम लोग बाय का प्रपोजिशन है बाय। काफ़ी प्रपोजिशन आपको देखिए जर्मन में सीखने को मिलेंगी, और बहुत बहुत प्रपोजिशन है, हर केस के साथ प्रपोजिशन बदलती हैं, ओके। तो यहाँ पे जो है बाय जो है हमारी एक प्रपोजिशन है, ओके। प्रपोजिशन में चलिए पूरा लिख देती हूँ, प्रपोजिशन। तो यहाँ पे उसने और इन्फॉर्मेशन अपने फादर के बारे में दी है। एयर इज मार्केटिंग लाइटर बाय ऑडी। ऑडी आपको पता है, ऑडी का इस तरीके का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इस टाइप का ऑडी का एक कुछ लोगो होता है, 3 होते हैं 4 होते हैं, आई डोंट नो, ओके, डोंट जज मी ऑन दिस, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद 4 होते हैं, ओके। तो ऑडी में उनके फादर जो है मार्केटिंग लाइटर है। मार्केटिंग लाइटर, लाइटर देखिए आप क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, राइट, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग लाइटर में इनको हम कह सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर हैं एक तरीके से, ठीक है। मार्केटिंग लाइटर और मार्केटिंग मैनेजर कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजर हैं उनके पिताजी, और कंपनी का नाम है ऑडी। तो अब जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या क्या दिए हुए हैं ये पढ़ लिया हमने उसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं वाज स्टिम्ड, इसमें क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है नुमा आइंस इज सेबास्टियन हट आइने श्वेस्टर। अब देखिए, अभी इन्होंने सबसे पहले ऊपर डिक्लेयर किया था इश बिन आइंजलकिंड, ich bin Einzelkind, das heißt ich habe keine Geschwister। उनको सिबलिंग्स ही नहीं है, बहन भाई तो अब छोड़िए, उनको सिबलिंग्स ही नहीं, उन्होंने एकदम सिरे से नकार दिया है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं सेबास्टियन हट eine Schwester। हट मतलब क्या होता है? हैज़, ही हैज़ अ सिस्टर। सही बात है? नहीं, राइट, नहीं है, क्योंकि आइंजलकिंड है, वो इकलौता बच्चा, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन गलत है। Nummer 2 ist die Schwester von Sebastian ist 14। एकदम गलत। क्यों? Die Schwester von मतलब अगेन होगा ऑफ, दी सिस्टर ऑफ सेबास्टियन इज 14। कहाँ? Ich bin 14, मैं ही 14 साल का हूँ। Ich bin 14, जब मेरे भाई बहन ही नहीं है तो 14 साल के कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन भी गलत है, ओके। आप इसको फिर से क्रॉस कर देंगे। नंबर 3 इज सेबास्टियन वोन्ट इन फ्रायबर्ग। फ्रायबर्ग बिल्कुल सही बात है। इश बिन सेबास्टियन und wohne इन फ्रायबर्ग, ये इन्होंने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया था, तो ये इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं।
Nummer 4. Der Vater von Sebastian wohnt in Freiburg. अब इन्होंने क्या लिखा था? Ich wohne mit meinem Papa wohnt jetzt in Ingolstadt. नहीं, इनके फादर जो है इंगोलस्टाट में है और der Vater von Sebastian wohnt in Freiburg. गलत है, वो खुद फ्राइबर्ग में रहते हैं मगर पापा वोंट येट्स इन इंगोलस्टाट, उनके फादर जो हैं वो इंगोलस्टाट में रहते हैं, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन गलत है। हाँ, यहाँ पे सही आंसर होता अगर वो लिखते इंगोलस्टाट। ऑलराइट, नंबर 5 इज दी मुटर फॉन सेबास्टियन वोंट इन इंगोलस्टाट। एकदम गलत, क्योंकि उनकी मदर वो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। उन्होंने पहले ही बोला इश वोन मिट माइनर मुटर, मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ। तो अगर वो पहले सेंटेंस में ये कह रहे हैं इश बिन सेबास्टियन उन वोन इन फ्राइबर्ग, जब मैं फ्राइबर्ग में हूँ, मैं मेरी मम्मी के साथ रहता हूँ, तो मम्मी फिर इंगोलस्टाट में कैसे रह सकती है? इसका मतलब मम्मी भी फ्राइबर्ग में ही रहती हैं, तो ये सेंटेंस भी हमारा गलत हो जाएगा। डी मुटर फॉर। देखिए क्वेश्चंस कितने ट्रिकी हैं, इसका टेक्स्ट इतना ट्रिकी नहीं है, टेक्स्ट बहुत आसान है, टेक्स्ट में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन पास की गई है। आपको क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट है वोकैबुलरी, अगर आपको वोकैबुलरी आ रही है समझ में तो फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी पे फोकस कीजिए, अपने कॉन्जुगेशंस मास्टर कीजिए। इश बिन दू बिस है ना, ये सारे जाइन हैं, और आपका हाइजन हो गया है, आपके जितने भी स्टार्टिंग के मॉड्यूल 1 के। ठीक है, आप सारे वीडियोस दोबारा से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था एक छोटा सा हमारा ट्रेनिंग सेशन जो कि लेसन का था, और आगे भी मैं अपने वीडियोस पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, ऑन चूस।